हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो थ्योरी, मेन थ्योरी होती है। पहली होती है वीबीटी, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके अलावा दूसरा और इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है सीएफटी, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसके अंदर क्रिस्टल क्षेत्र जो होता है वो एक नॉर्मल चीज होती है। दरअसल जैसे ही किसी मेटल के पास में कोई लिगेंड आता है और उसकी ऊर्जाओं में जो अंतर होता है, जिसके कारण डी के जो 5 कक्षक होते हैं उन 5 कक्षकों का विपाटन हो जाता है, यानी 5 कक्षक जो साथ साथ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब अपन कैसे अलग होते हैं, कौन से कक्षक साथ रहते हैं, कौन से कक्षक विपाटन में अलग होते हैं और कौन कौन से कक्षक विपाटन के साथ बाद भी एक साथ रहते हैं, इसके बारे में अपन इस सीएफटी के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर जो कक्षकों का विपाटन होता है उन विपाटन का दो नाम दिया गया है, उनकी दो कैटेगरी बनाई गई है। एक का नाम होता है अष्टफलकीय विपाटन, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बोलेंगे, और दूसरे का नाम होता है चतुष्फलकीय विपाटन, जिसको हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें होता क्या होगा। देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये कोई धातु आयन है, इसको आप यूं मान लीजिए ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये मेटल है, जो केंद्रीय धातु परमाणु जिसको अपन सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, इसके साथ में जो लिगेंड होते हैं, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स का ये जो धातु है वो ये है। और इस धातु के अंदर, ये धातु का अपना एक क्षेत्र है, इसके अंदर जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उत्तेजित अवस्था में, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा से बाहर आ जाते हैं। ध्यान रखिए, अपनी ही कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और किसी और के साथ अभी तक वो ना तो बॉन्ड बना रहे हैं ना अपनी ही कक्षा में वापस आते हैं, और वो अपनी कक्षा के बाहर घूमने लग जाते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो माइनस माइनस निशान लगाए, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है, और ये धातु की कक्षा के बाहर, उत्तेजित अवस्था के अंदर बाहर आ गए और अपनी कक्षा के बाहर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अब देखिए इस धातु का जो क्षेत्र था, अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में बाहर आ गए, तो ये जो क्षेत्र बना, इसका थोड़ा सा एरिया उसके बाहर बन गया, ये उसका एक ओरा मान लें। ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम क्रिस्टल फील्ड या क्रिस्टल क्षेत्र बोलते हैं। जो क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी के अंदर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड तो यही हुआ, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका मतलब तब लिगेंड आएगा। अब देखिए धातु के बाहर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन के पास में ये लिगेंड आ रहा है। लिगेंड आपको पता है कि लोन पेयर के साथ आता है, लिगेंड अपना लोन पेयर देता है, यानी उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बाहर और नया भी इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा एक जोड़ा आता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी के कारण क्या होता है कि जो डी कक्षक, डी के जो 5 कक्षक होते हैं, वो पांचों कक्षक में से 3 कक्षक अलग हो जाते हैं, 2 कक्षक अलग हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है। इस प्रकार का जो गैप बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग या विपाटन। विपाटन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, हिंदी में अपन उसको विपाटन बोलेंगे। अब ये किस प्रकार से होता है, क्या होता है, उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डी के जो 5 कक्षक होते हैं उनमें कौन कौन से कक्षक होते होंगे, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था होती होगी, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए डी के जो 5 कक्षक होते हैं उनमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये जो 3 कक्षक होते हैं, ये डी के अंदर इस टाइप से, ये मान लेते हैं हम एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष मान लेते हैं और ये वाई अक्ष, तो इन अक्षों के बीच में होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं ये 3 कक्षक, एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। तो इस टाइप के ये 3 कक्षक जिनकी एक जैसी संरचना है, एक कैटेगरी है, ये तीनों एक साथ होते हैं, और जो 2 कक्षक और होते हैं जो अक्षों के ऊपर होते हैं इस टाइप से, जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर है, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी टाइप से जेड के ऊपर होगा वो जेड स्क्वायर। तो अक्षों के ऊपर वाले कक्षक अलग होते हैं और अक्षों के साथ वाले कक्षक अलग होते हैं। ये जब साथ में होते हैं तब ये जो 5 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये अंदाज से नहीं खींची हुई, ध्यान रखिए ये 5 लाइनें हैं। 5 लाइन का मतलब है, एक लाइन मतलब एक कक्षक, तो डी के टोटल 5 कक्षक है, इसलिए ये 5 लाइनें हैं। अब अपन वापस पीछे आइए।
अब अपन स्प्लिटिंग को डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे ये मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अपने बाहर आए और ये घूमने लग गए, ये जो अवस्था होती है इस अवस्था को अपभ्रंश अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिए, इसका एक नाम और हिंदी में अपन इसको समभ्रंश अवस्था बोलते हैं और इंग्लिश में अपन इसको डीजनरेसी स्टेट बोलते हैं। डीजनरेसी स्टेट में क्या होता है, मेटल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में और इसके पास जैसे ही लिगेंड आता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिससे उनके बीच में एक एनर्जी रिलीज होती है। उस ऊर्जा से क्या होता है कि ये जो डी के कक्षक हैं, ये डी के कक्षक उत्तेजित अवस्था के अंदर, ये नॉर्मल स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, ये उत्तेजित अवस्था में 5-7 थे। अब 5 कक्षकों में से जैसे ही ऊर्जा आती है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा में 2 प्रकार हो सकते हैं कि या तो उसकी तल की ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी या उसकी तल की ऊर्जा से कम ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा तो निकल रही है, अब ऊर्जा के 2 प्रकार हो सकते हैं, या तो वो ज्यादा होगी या फिर कम होगी। तो ध्यान रखिए, पहली स्टेट हम मान रहे हैं अगर ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो क्या होता है, ये जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले जो कक्षक हैं डी के, जिनको अपन बोल रहे हैं अक्षों के ऊपर जो कक्षक थे, वो जो कक्षक हैं ये स्प्लिटिंग में उसके तल से ऊपर हो जाते हैं, यानी ये अपलिफ्ट हो गए। ये देखिए, ये जो 5 कक्षक साथ में थे इनमें से इजी कक्षक ऊपर हो गए। ये एक इनका नाम और होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये जो 2 कक्षक है इनको हम इजी नाम याद रखेंगे और ये 3 कक्षक है इनको हम T2G बोलते हैं। नाम से याद रह जाएगा, 2 है तो इनके अंदर E और G 2 है और ये 3 है इसलिए T2G, ये 3 फिगर हो रहे हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं आसानी से कि T2G कक्षक कौन से होते हैं, EG कक्षक कौन से होते हैं। अब ध्यान रखिए, वापस यहाँ आइए, जैसे ये लिगेंड आता है और ऊर्जा जब निकलती है इनके लिगेंड और मेटल के बीच में, जैसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उस टाइम में ऊर्जा में परिवर्तन होता है और जो ऊर्जा निकलती है वो इसकी तल की ऊर्जा से, ग्राउंड एनर्जी से अगर ज्यादा निकलती है तो Eg ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये Eg कक्षक जो होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर उठ गए, और T2G क्या होते हैं, नीचे रह जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विपाटन होता है, ये वाला विपाटन आपका अष्टफलकीय विपाटन होता है। बहुत सिंपल है, ये अष्टफलकीय विपाटन होता है। और इसी को आप उल्टा कर दीजिए, लैंग्वेज को उल्टा कर दीजिए, यानी ये यहां तक का काम तो सेम था, एक्साइटेड स्टेट तक का भी सेम था, लेकिन इनकी जो टक्कर से ऊर्जा निकली वो ऊर्जा तल की ऊर्जा से कम हो जाती है, कम रह जाती है। तो आप क्या करिए, इन T2G जो ये कक्षक है ये ऊपर हो जाएंगे और Eg क्या होते हैं, डाउन लिफ्ट हो जाते हैं, यानी नीचे रह जाते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे ही आप इनको, मैं इस डायग्राम को चेंज कर रहा हूं, यहां पर आपका T2G कक्षक जो होता है वो आपका ऊपर हो जाता है और Eg कक्षक जो है वो नीचे हो जाता है। तब हम इसको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग या हिंदी में अपन उसको बोल देंगे चतुष्फलकीय विपाटन कहते हैं। तो अष्टफलकीय विपाटन और चतुष्फलकीय विपाटन में चीज एक जैसी है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार Eg कक्षक ऊपर उठ जाते हैं, एक बार Eg कक्षक नीचे रह जाते हैं, ये फर्क है। अब देखिए, मैंने पहले आपने देखा होगा यहां पर डेल 0 लिख रखा था, 0 नहीं था, एक्चुअल में वो डेल O था, O मतलब ऑक्टाहेड्रल और यहाँ डेल T मतलब टेट्राहेड्रल। तो इसको डेल से साथ में O या T से या फिर tan dq से इंडिकेट करते हैं, इस विपाटन को, ये सिंबल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसमें क्रिस्टल क्षेत्र की स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, कितनी होती है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसका पूरा नाम ये होता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अब अपने को ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय जो संकुल होता है, उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, उसका एक कैलकुलेट करके फॉर्मूला दिया हुआ, वो आपको याद रखना है, -4n T2G प्लस 6n Eg dq। इसी टाइप से अगर हम टेट्राहेड्रल के लिए या चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, CFSE का मान +6n T2G -4n Eg dq। जहां पर यहां आप देख रहे हो ये n क्या है, n पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऊपर Eg गया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, या T2G ऊपर या नीचे जहां भी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस संबंधित कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो उसका n की वैल्यू होती है। अब आप इसमें ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूलों को एक साथ में, यहां पर क्या है, -4n T2G और +n Eg, और यहां इसका उल्टा हो गया, देखो +6n T2G और -4n Eg।
ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, सिंबल और ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इसको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में से हमेशा बोर्ड क्लास के अंदर दो सवाल नहीं आते हैं, या तो आपसे अष्टफलकीय विपाटन ऑक्टाहेड्रल वाला पूछा जाएगा या टेट्राहेड्रल का पूछा जाएगा। अब पूरे चैप्टर की अगर अपन बात करें बोर्ड के लिहाज से, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के, पहला वीबीटी का, दूसरा सीएफटी का ऑक्टाहेड्रल और तीसरा सीएफटी का टेट्राहेड्रल। तो इन 3 क्वेश्चन पूरे हमारे चैप्टर में 3 ही बड़े क्वेश्चन हैं, 3 में से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, इसलिए आप अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।